हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और उसमें हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है, इसमें आज हम स्टेप 3 पढ़ने वाले हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है और फिर आगे आगे उसके साथ क्या क्या होता है। तो जिसके पहले वाला वीडियो था कौन सा था, वो पार्ट 5 वीडियो था। पार्ट 5 वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, कैसे निकालेंगे, काटेंगे, जोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे, ये सब हमने सीख लिया है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। लेकिन अब स्टेप 3 पे आए, इसका नाम है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर से वही बात, जल गया, उड़ गया, मर गया, गुम गया। अब बोलो अरे गुम गया यार, अब क्या करें। इतनी मेहनत करके जीन निकाला, काटा, ढूंढा, फिर जोड़ा। इतनी मेहनत इसलिए करी थी कि आप अल्टीमेटली घुमा दो। ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप मल्टीपल कॉपी क्रिएट करके रखते हो ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किस प्रोसेस के थ्रू करते हो आप? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन एक गेम होता है, पता नहीं कितनों में से आप लोगों ने खेला है, बट इट इज अ गेम। तो चेन रिएक्शन क्या होती है? द लिंक्ड स्टेप, अगर एक स्टेप दूसरे से लिंक्ड है दैट इज रिफर टू एज चेन रिएक्शन। तो वो गेम बड़ा अच्छा सा होता है, एंड्रॉइड फोन्स में हम लोग बहुत खेलते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपी। अल्टीमेट एम क्या है हमारा? मल्टीपल कॉपी क्रिएट करके रखना भाई, ताकि हमारे पास कॉपीज रहें ढेर सारी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो, लैब में इन विट्रो, यूजिंग 2 sets of primers and the enzyme DNA polymerase। अब आपको भाई पता है डीएनए के मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना है, तो मतलब कि बेसिकली क्या कराना है, डीएनए से अल्टीमेटली क्या बनाना है, डीएनए से अल्टीमेटली आपको डीएनए ही बनाना है। मतलब कौन सी प्रोसेस? डीएनए से अल्टीमेटली डीएनए बनाना है। द प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो अल्टीमेटली करवाना कुछ नहीं है, रेप्लिकेशन ही कराना है। और रेप्लिकेशन कराने के लिए क्या क्या लगता था, जल्दी से बता दो। रेप्लिकेशन पूरा पढ़ाया हुआ है पूरा। तो रेप्लिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम डीएनए। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है भैया डीएनए बनाने के लिए? डीएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं और सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए होता है। प्राइमर्स क्या होते हैं भैया? सेट ऑफ प्राइमर्स आर बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच ऑफ आरएनए। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े होते हैं दीज प्राइमर्स। और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए आपको ये प्राइमर्स चाहिए होते हैं। दूसरी चीज, मेन एंजाइम जो चाहिए होता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज। तो भैया ये एंजाइम भी चाहिए होगा, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहाँ पे कुछ नहीं करा रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं भैया? इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उसको फर्दर ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा पाओ किसी भी सब्सटेंसेस का। क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी आपको? सिंपल एप्लीकेशन ही होना है। क्या क्या चाहिए पड़ेगा आपको? चाहिए पड़ेगा 2 सेट ऑफ प्राइमर एंड यू नीड अ डीएनए पॉलीमरेज। Okay, now what are primers? Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of RNA. तो small stretch chemically synthesized oligonucleotide होते हैं, है ना? small DNA के pieces होते हैं जिनमें जो सीक्वेंसेस होते हैं वो डीएनए के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर डीएनए पे ए, टी, जी, सी प्रेजेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इस प्राइमर के पीस पे प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गई बात? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नथिंग बट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डन फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और चाहिए हमें क्या क्या पड़ेगा? नॉर्मल हमें चाहिए पड़ेंगे प्राइमर्स, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, एंड वी विल नीड डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज बेसिकली हमको रेप्लिकेशन कराना है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर? तो पीसीआर इज डन इन 3 स्टेप्स। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनीलिंग एंड नंबर 3 एक्सटेंशन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, नंबर 2 होती है वहाँ पे एनीलिंग एंड नंबर 3 वहाँ पे होता है एक्सटेंशन। क्या होता है वहाँ पे? एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप्स क्या क्या हो जाती है? डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन।
इन 3 स्टेप्स में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। इजी है, काफ़ी इजी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीनेचरेशन। डीनेचरेशन से नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो डीनेचर करने वाले हैं, किसी का तो हम स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाले हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? इट इज़ द हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए। जो हमारा टारगेट डीएनए है, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है, मे बी इट इज़ आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा टारगेट डीएनए है, उसी की हमें मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है ना। तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे सबसे पहले 94 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप डीनेचरेशन है, और फर्स्ट स्टेप जो ये डीनेचरेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए कौन है? चॉइस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो वही हमारा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हम लोग 94 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दे रहे हैं। अब 94 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से क्या होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे भैया वो ब्रेक हो जाएंगे एंड द 2 स्ट्रैंड्स विल सेपरेट आउट। ये आप देखो, अगर कुछ तो भी ये 2 स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, 5' 3' 3' 5', ये जो स्ट्रैंड्स हैं, आपको इतना रीजन एम्पलीफाई करना था, ठीक है? ये रेड वाला रीजन है जिसकी आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है। अब क्या होगा? जैसे ही आपने इसको 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, तो ये दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के वो अलग अलग हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज द डीनेचरेशन स्टेप। डीनेचरेशन स्टेप में हम क्या करते हैं? हम हमारे टारगेट डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। हीट करने के कारण ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं एंड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए जस्ट गेट सेपरेट आउट। दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए? अलग अलग हो जाते हैं। आपको पता है कि जब भी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होती है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। नाउ दे विल बिहेव एज टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब वो क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। नया स्ट्रैंड बनाने के लिए जो सैंपल चाहिए, कुछ तो बेस चाहिए, उस बेस की तरह बिहेव करेंगे दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। समझ आ गया? नाउ सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होगा? इट इज द जॉइनिंग ऑफ द 2 प्राइमर्स एट 52 डिग्री सेल्सियस। अब सेकेंड स्टेप में ये होगा, जो आपके 2 प्राइमर्स हैं, ना आपके पास, ये देखो, ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के अलग अलग हो गए। नाउ ये जो दोनों प्राइमर्स हैं आपके पास, 3' 5' वाला एक प्राइमर और यहाँ 5' 3' वाला प्राइमर, ये दोनों प्राइमर्स आकर अटैच होंगे ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है? तो सेकेंड स्टेप एनीलिंग में क्या होता है? एनीलिंग, पहली बात तो टेम्परेचर आपको याद रखना है। डीनेचरेशन में टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस एंड एनीलिंग टेम्परेचर इज 52 डिग्री सेल्सियस। और अब आके जो दोनों प्राइमर्स हैं, दे विल जॉइन एट 3' एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट्स। वो आकर 3' एंड जो होता है, आप देखो ऊपर वाले डीएनए में भी 3' एंड पर जुड़ रहे हैं और नीचे वाले डीएनए में भी 3' एंड पर जुड़ रहे हैं। तो जो दोनों प्राइमर्स होंगे, दे विल कम and get attached on the 3' end of both the strands of the DNA, जो अभी फर्स्ट स्टेप में सेपरेट हो गए थे। अब सेकंड स्टेप एनीलिंग में क्या हुआ? यहाँ 94 डिग्री सेल्सियस दिया। अब सेकंड स्टेप एनीलिंग में क्या होगा? जो आपका आरएनए प्राइमर है बेसिकली, वो 3' स्ट्रैंड और बोथ द स्ट्रैंड्स, उन पे आके आरएनए प्राइमर अटैच हो गया। अब प्राइमर जब अटैच होता है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होता है एंजाइम, जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। और वो एंजाइम हमको क्यों रिक्वायर्ड होता है? ताकि आगे का फर्दर जो पॉलीमरेज काम करेगा और आगे फर्दर रेप्लिकेशन होगा, फर्दर सिंथेसाइज होगा न्यू स्ट्रैंड। ठीक है? तो एनीलिंग आपको क्लियर हो गया। एनीलिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट द 2 प्राइमर्स विल कम एंड अटैच टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। नाउ थर्ड स्टेप, विच इज एक्सटेंशन. So it is addition of nucleotide to the primer using a thermostable DNA polymerase called Tec polymerase. अब थर्ड स्टेप एक्सटेंशन में क्या होना है? एक्सटेंशन में ये होना है कि यहाँ पे जो ये प्राइमर ऐड हो गए, इनको फर्दर और आगे न्यूक्लियोटाइड लाके ऐड करते जाना है, न्यूक्लियोटाइड्स लाके ऐड करते जाना है, ताकि डीएनए का इलॉन्गेशन होता जाए। अब ये करता कौन सा एंजाइम है? आपको पता है, दिस इज डन बाय द एंजाइम पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, तो जो हमारा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज था
जो हमारा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो इस हाई टेम्परेचर में नहीं स्टेबल रह पाएगा, वो इतने हाई टेम्परेचर में ब्रेक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव एक्सट्रैक्टेड अ स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज विच इज नोन एज टेक पॉलीमरेज, which is known as Tec polymerase. And Tec polymerase is extracted from a bacteria जिसका नाम है Thermus aquaticus. क्या नाम है जिस बैक्टीरिया का? Thermus aquaticus. और कैसा है बैक्टीरिया आप खुद बताओ? It is a thermoacidophile. वो बहुत हाई टेम्परेचर में भी डैमेज नहीं होगा। तो जब वो बहुत हाई टेम्परेचर में भी डैमेज नहीं होगा तो इसीलिए वो अच्छा है। तो आपने थर्मस एक्वेटिकस से डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया, इसलिए आप उसे क्या बोल देते हो? टैक पॉलीमरेज. टैक इज फॉर थर्मस एक्वेटिकस. एंड नाउ दिस पॉलीमरेज विल बी यूज्ड इन पीसीआर फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब भाई मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स का आके ऐड होते जाना. नॉर्मल एप्लीकेशन में डीएनए पॉलीमरेज ये काम करा रहा था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का बहुत झोलमाल है, इतना हाई टेम्परेचर है, तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसीलिए हमको यहाँ पे एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करना पड़ा, जिसको हमने किससे एक्सट्रैक्ट किया है? जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस. इट रिमेन्स एक्टिव इन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब डीनेचरेशन में भैया जब आप 94 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, अगर ये वाला पॉलीमरेज डालते इसकी तो डेथ हो जानी थी 2 सेकेंड में. तो इसीलिए आप वहाँ पे यूज़ करते हो टेक पॉलीमरेज एंजाइम. टेक पॉलीमरेज एंजाइम के डालने से क्या होगा भैया? देखो, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही आपने डाला डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज टेक पॉलीमरेज, वहाँ पे फर्दर जो रिएक्शन है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल गेट मल्टीपल कॉपीज. इस तरीके की काफ़ी सारी साइकिल्स, वहाँ पे मल्टीपल साइकिल्स होंगी एंड यू विल गेट अप टू बिलियन ऑफ कॉपी ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी आफ्टर दीज 3 स्टेप. तो सबसे पहले क्या होगा? डीनेचरेशन. आप क्या करोगे? 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे. सेकेंड स्टेप एनीलिंग होगी. एनीलिंग में क्या करोगे आप? एनीलिंग में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, दोनों जो प्राइमर्स हैं वो 3' एंड्स पे आके ऐड हो जाएंगे ऑफ बोथ द स्ट्रैंड. थर्ड स्टेप एक्सटेंशन में क्या होगा? टेक पॉलीमरेज एंजाइम आप वहाँ पे डालोगे, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस बिगिन हो जाएगी एंड यू विल गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. Through continuous replication, the DNA segmented is amplified up to 1 billion copies. बार बार यही सारी प्रोसेस हुई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता रहा एंड यू विल गेट अप टू 1 billion कॉपी ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. Now the amplified fragment can be used to ligate with a vector for further cloning. जो amplified fragment है उसको अब हम किसी भी वेक्टर के साथ में जोड़ सकते हैं और अब भाई तुमको जहाँ जाना है जाओ. आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी, तो अब देयर आर ऑप्शंस. यू कैन लिंक इट टू मल्टीपल वेक्टर्स ऑल्सो. समझ में आई पूरी कहानी पीसीआर की? क्या होती है, कैसे होती है, 3 स्टेप्स में होती है. इजी था. अब हम पीसीआर एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं. तो कंपोनेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होते हैं? हमें डीएनए सैंपल चाहिए होता है, हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, देन वी नीड एंजाइम, टेक पॉलीमरेज, मिक्स बफर एंड पीसीआर ट्यूब. इस पीसीआर ट्यूब के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को डाल के इस पीसीआर मशीन के अंदर पुट कर दिया जाता है. पीसीआर मशीन के अंदर क्या क्या स्टेप होती है? सबसे पहले डीनेचरेशन होता है, डीएनए को सेपरेट करते हैं, देन अलीलिंग होती है जिसमें प्राइमर्स ऐड होते हैं, लास्टली एक्सटेंशन होता है जिसके कारण मल्टीपल कॉपी जनरेट हो जाती हैं एंड दिस इज द मशीन in which PCR is being performed. Multiple copies of DNA is being generated. समझ में आ गया पीसीआर? बड़ा बढ़िया सा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं. तो वी हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्या क्या हमने कर ली, कैसे कैसे? सबसे पहले फॉरेन डीएनए निकाल लिया, सेकेंड उसे कट करके जॉइन जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली एंड थर्ड हमने एम्पलीफाई करके मल्टीपल कॉपीज हमने जनरेट कर ली. नाउ नेक्स्ट 3 स्टेप्स जो है वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, समझ में आ गई बात? तो कोई भी डाउट हो पीसीआर में तो अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लो, पूछ लो, और नहीं तो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर दो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.